गोवा में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक नाइट क्लब के किचन में आग लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, 6 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लोगों की मस्ती के बीच क्लब में आग भड़कती दिख रही है। लोगों की मस्ती, गाने की धुन और धुन के बीच धीरे धीरे बढ़ता धुआं, फ्लोर पर डांस, लोगों का शोर और शोर के बीच धीरे धीरे फैलती आग, जश्न जैसा माहौल, तेज धुन का शोर और धीरे से मौत ने दी दस्तक। ये वीडियो गोवा के क्लब में हुए दर्दनाक हादसे का है, ठीक उस वक्त का जब क्लब के किचन से आग की लपटें उठनी शुरू हुई। लेकिन जिस तरह से ये लोग मस्ती में डूबे हुए हैं, उससे साफ है कि काफी देर तक किसी को भी हादसे की भनक तक नहीं लगी। लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे भीषण आग का खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। हालांकि कुछ ही देर में लपटें तेज हुई, आग और धुआं क्लब में फैलने लगा। तब जाकर मौजूद लोगों को इस हादसे का एहसास हुआ। फौरन ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट छोड़कर लोग वहां से हट गए और देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। अब सभी को इस हादसे का अंदाजा हो चुका था। इस बीच क्लब के कुछ कर्मचारी भी बचाव करते दिखे, लेकिन तब भी शायद ही किसी को एहसास था कि ये हादसा कितना बड़ा है। आग ने क्लब के कितने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ ही देर में क्लब का बड़ा हिस्सा भीषण आग की चपेट में आ गया। आग की तेज लपटें उठने लगी, पूरे क्लब में धुआं फैल गया, लोगों का दम फूलने लगा और देखते ही देखते गोवा के क्लब में हुआ हादसा कई लोगों की मौत की वजह बन गया। गोवा से रितेश देसाई के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। गोवा की क्लब में लगी आग में कई जिंदगियां खत्म हो गई। शुरुआती जांच में आग की वजह सिलेंडर ब्लास्ट बताई जा रही है। हालांकि हादसा जितना बड़ा था उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नाइट क्लब में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। जांच जारी है और सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। गोवा का पूरा गांव शानदार बिर्क बाय रोमियो लेन क्लब, जहां लोग जश्न और मस्ती में डूबे हुए थे, गीत संगीत और डांस का आनंद ले रहे थे। उसी क्लब में हुए हादसे से कई परिवारों में मातम पसर गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसा क्लब के किचन में हुआ, जहां सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई। कुछ ही देर में आग भड़की और देखते ही देखते क्लब के बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। हादसे की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। कई घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रहीं। क्लब के किचन में मौजूद कई लोग आग की चपेट में आए थे। कई लोगों की जान दम घुटने की वजह से हुई। दावा यही है कि सिलेंडर में हुआ धमाका ही इस हादसे की वजह बना। मेरे को सर जिसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लो दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज, ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया, ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि क्लब में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया था। यही वजह है कि यह हादसा इतना बड़ा हो गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घटना स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और हादसे की जांच के आदेश दिए। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है।
सरकार जांच पूरे होने के बाद कड़े एक्शन का दावा कर रही है, लेकिन गोवा के बड़े क्लब में हुए हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या क्लब में लोगों की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया? क्या क्लब में तय क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे? क्या क्लब में सेफ्टी अलार्म का कोई सिस्टम नहीं था? क्या आपात स्थिति में क्लब से निकलने की कोई अलग व्यवस्था नहीं थी? क्या ऐसी ही लापरवाही कई लोगों की मौत की वजह बनी? शनिवार की आधी रात तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, टूरिस्ट माहौल का मजा ले रहे थे। तभी अचानक 12 बजे के आसपास क्लब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त गोवा में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है, सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है, ठीक उसी वक्त गोवा के क्लब में ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे सूबे को हिला के रख दिया है। गोवा से रितेश देसाई के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। गोवा के क्लब में हुए हादसे की जांच जारी है। दोपहर में फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। इस समय गोवा के आरपुरा में बर्च बाय रोमियो लेन के बाहर खड़ी हूं, जहां पर कल रात इस तरह की भीषण आग लगी जिसने कम से कम 25 लोगों की जान ले ली है। और किस वजह से आग लगी उसकी जांच करने के लिए इस समय पुलिस की फोरेंसिक टीम अंदर है। आप यहां देख सकते हैं पुलिस की काफ़ी तैनाती है यहाँ पर, मीडिया भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अवेलेबल है। और अंदर जब अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो प्रेमिसेस है वहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है, काफ़ी डैमेज हुआ है। 25 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। इस समय चीफ मिनिस्टर गोवा के जो हैं वो कल रात यहाँ पर आए थे। आज गवर्नर साहब जो हैं गोवा के वो इंजर्ड लोगों से मिलने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भी गए हैं। हमें इस वक्त ये जानकारी कंफर्म नहीं है कि किस वजह से आग लगी, लेकिन जो वीडियोस आए हैं, जो बाहर आए हैं कुछ वीडियोस, उनसे ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकती थी। लेकिन याद रखिएगा इस समय क्या हुआ, किस वजह से आग लगी, लेकिन इतनी भीषण आग लगी जिसने कम से कम 25 लोगों की जान जा चुकी है। ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि 25 लोग इस आग में झुलस की उनकी मौत हुई है। कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जिनकी आग से मौत हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दम घुटने की वजह से, आग के बाद जो वहाँ धुआं फैला उसकी वजह से उन लोगों की मौत हुई है। बाकी जो मेडिकल बुलेटिन है, जो डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। लेकिन गोवा में आरपुरा में फिलहाल ये फोरेंसिक टीम जो है पुलिस की, ये जांच कर रही है कि आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ। अनिशा इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ भी चुकी है, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अनिशा, अपनी रिपोर्ट में आप कह रही हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आग लगी कैसे। क्या ये साफ हो पाया है, अब तक कोई क्लू मिल पाया कि आग लगी कैसे? देखिए अर्पिता, इस वक्त ऑफिशियल जानकारी कोई इस तरह की नहीं आई है। कहीं पे सिलेंडर ब्लास्ट की बात हो रही है, कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पीछे किचन में से आग लग रही है। मैं इस वक्त भी बर्च बाय रोमियो लेन के बाहर ही खड़ी हूं, जहां पर अभी तक अंदर जो फोरेंसिक टीम है वो अपनी लगातार जांच कर रही है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ, ये किस तरह चल रहा था, इस पर काफी सवाल खड़े हुए हैं पिछले 2 साल से कि ये यहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसको फायर की क्लियरेंस नहीं मिली, इसको एक्साइज की क्लियरेंस नहीं मिली। ये इको सेंसिटिव जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। ये इस बात का नोटिस यहाँ के पंचायत ने पिछले साल ही दे दिया था। इनफैक्ट डेमोलिशन का नोटिस उनको जा चुका है, जिस पर स्टे लगा था। तो सीधे तौर पे सवाल इस वक्त सरकार से ये किया जा रहा है, चाहे मीडिया करे या ऑपोजिशन करे या सरकार खुद, कि जब ये पता था कि ढंग से काम नहीं हुआ है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो हुए हैं। और ये अगर आप मुझे एक सेकंड दें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सॉल्ट पैन एरिया है यहाँ का, आरपोरा का। ये इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लेक है, पेड़ है, और यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये पंचायत के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, बिना इको सेंसिटिव जोन की क्लियरेंस लिए हुए। तो इस वक्त बड़ा सवाल यही हो रहा है कि 25 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इलीगल काम हो रहा है, अगर आप वो वीडियोस देखें जो चल रहे हैं क्लब के अंदर क्या हो रहा था, तो किस तरह से यहाँ पर एग्जॉटिक डांसर्स आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरा जश्न मनाया जा रहा है, तो क्या कोई सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं,
उस पर काफी बड़े सवाल हो रहे हैं। जैसे कि हमने अभी सुना, चीफ मिनिस्टर आए थे यहाँ पर कल रात, गवर्नर आए हॉस्पिटल में, ये सब कह दिया गया है कि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठा दी है, फोरेंसिक जांच ऑफ कोर्स यहाँ हो ही रही है। सुबह से लगभग अराउंड 11:30 बजे के आसपास से फोरेंसिक टीम यहाँ अंदर है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनफैक्ट सुबह इस बात पर कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर आए थे, जो सिटिंग एमपी हैं साउथ गोवा के, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने पुलिस वालों से काफी आर्ग्यूमेंट करने के बाद वो अंदर भी गए ये देखने की यहाँ पर क्या हो रहा है। सुबह बीजेपी के जो राज्यसभा के एमपी है वो भी यहाँ आए थे, देखने गए कि अंदर क्या हो रहा है। फोरेंसिक जांच अभी चल रही है और हम ये आपको कंफर्म बता सकते हैं कि 14 से 15 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हमें पुलिस के सोर्सेज से मिली है कि 14 से 15 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। लगभग 4 लोग शायद एक ही परिवार के हैं, जो शायद दिल्ली से था। कुछ जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, जो स्टाफ मेंबर्स थे इसी नाइट क्लब के, वो मध्य प्रदेश, हरियाणा और कई और राज्यों से हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का भी बताया जा रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो सीधे तौर पे अर्पिता काफी भयावह है। अगर मैं कोशिश आपको कर सकती हूँ यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कि अंदर की क्या सिचुएशन है। अगर आपको थोड़ा दिखे कि पूरा का पूरा ये जो नाइट क्लब है ये जल चुका है, पूरा बुरी तरह से डैमेज है इस वक्त। और जहां पे ये आप देख सकते हैं अंदर फोरेंसिक की टीम लगातार अपनी जांच कर रही है। आई एम नॉट श्योर कि हमारे कैमरे पे कितना आपको इस वक्त दिखा होगा, क्योंकि हमें, जैसा कि मैंने बताया, दरवाजे तो फिलहाल देखिए अब जिम्मेदारी और लापरवाही ये दोनों ही तय करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गोवा के क्लब में हुए भीषण हादसे पर प्रदेश के सीएम प्रमोद सावंत ने आज तक से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या साफ हो पाया है कि आखिर वजह क्या रही इतने बड़े हादसे की, और वाकई में दिल को दहलाने वाली घटना है ये जो तस्वीरें सामने आई हैं? जी हाँ, और स्पॉट पे मैं रात को 2 बजे खुद पहुंचा था और खुद पहुंच के मैंने देखा है। लेकिन हम सरकार की तरफ से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। डेफिनेटली उस इंसिडेंट की कॉज क्या है वो सामने आ जाएगी। और एट प्रेजेंट ऑल्सो पुलिस ने एफआईआर इनके क्लब के खिलाफ फाइल किया है, उनके जनरल मैनेजर्स और बाकी लोगों को। इवन दो उसका ओनर जो कोई है उसको हम अरेस्ट करेंगे और डेफिनेटली उसकी थॉरो इंक्वायरी करेंगे। जो दुखद घटना हुई उसके लिए सरकार की तरफ से मैं दुख व्यक्त करता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको आर्थिक सहायता देने का कहा है। हम भी हमारी सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहकार्य करेंगे। कल रात आप वहां पहुंचे और बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि टूरिज्म पर बहुत हद तक गोवा की अर्थव्यवस्था बेस्ड है, दिसंबर का महीना है, शुरुआत में ही इतना बड़ा हादसा और बहुत सारे नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता। हमने आज ही मैंने मीटिंग लगाई है, क्योंकि इस तरह के जो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई रेस्टोरेंट दिखे तो हम वो बंद करेंगे। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके ही बंद हो जाएंगे। बाकी तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हम कर रहे हैं। डेफिनेटली henceforth the government will also take the precautions, इस तरह के इंसिडेंट्स न हो। थैंक यू। मुझे कहा जा रहा था कि इस क्लब के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। इंक्वायरी चल रही है, मैं देखता हूँ, उसको आने के बाद बताएंगे। क्या ये साफ हो पाया कि कितने लोगों की जान गई है? 25 लोगों की जान गई है, 6 लोग अभी एडमिटेड हैं। हाँ, थैंक यू। तो गोवा हादसे में क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैनेजर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब सरकार जांच के बाद बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। गोवा के क्लब किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग धधकी और देखते ही देखते पूरा क्लब लपटों में घिर गया। अफरा तफरी मची, जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन फिर भी कई लोगों की जिंदगी इस आग की भेंट चढ़ गई। हादसा कितना भयावह था वो इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। क्लब के अंदर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि वहां कैसे तबाही मची और कई लोगों की जान चली गई। हर तरफ मलबा है और आग से हुई बर्बादी के निशान। वो देखने के लिए आया है ना, मेरा भतीजा है, बड़ा भाई का लड़का है, लोग दोनों, तो इसको देखने के लिए आया ना। मर गया, दोनों मर गया। 3 मरा। होटल में किचन में काम करता था ये लोग। मेरे गांव के रिलेटिव है, भतीजा लगते हैं। नाइट शिफ्ट ड्यूटी था, वही सिलेंडर फटने की वजह से होटल में आग लग गई, उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। भतीजा लगता था,
जो ओनर अपना पहुंचा देगा, जिसके पास काम कर रहा तो वो बॉडी पहुंचा देगा। गोवा के क्लब में हुए हादसे के बाद सरकार का एक्शन जारी है। क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नाइट क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। गोवा पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अधिकारी हादसे की जांच कर रहे हैं। हादसे की वजहों की पड़ताल हो रही है। इस बीच गोवा में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी बात की। पीएमओ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। गोवा में हुआ हादसा बेहद दुखद और दर्दनाक है। जांच जारी है, जिसके बाद सरकार और कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। मुस्तफा शेख के साथ रितेश देसाई, गोवा आज तक।